नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पुस्तक का अर्धवार्षिक परीक्षा का द्वितीय अध्याय पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 पुरस्कार। बच्चों, इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक कृषक की कन्या का उल्लेख किया है जिसके अंदर उत्कट देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना थी। इसमें उसका वर्णन किया गया है। उस कन्या ने स्वयं के लिए प्राणदंड मांगा तथा अपनी करनी का प्रायश्चित भी किया। इस पाठ के माध्यम से हम यह जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे हैं। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज किसान बन इंद्रदेव की पूजा कर हल जोतते थे। दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार उत्सव में भाग लेते थे। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा उत्सव देख रहा था। बीजों का थाल लिए खेत की मालकिन कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण देख रहा था मधुलिका का मोहक सौंदर्य। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। मधुलिका ने थाली सिर से लगा दी, किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका ने कहा, देव, अपने पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। वृद्ध मंत्री ने कहा, अबोध क्या कह रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार। महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मित्र की ये एकमात्र कन्या मधुलिका है। नियम के अनुसार हम उसकी भूमि का 6 गुना मूल्य दे रहे हैं। महाराज चुप रहे। सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविर लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनमानी चुप बैठी रही। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग नहीं लिया। उसकी आंखों में नींद न थी। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे थे। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। कौन? मधुलिका ने चौंक कर पूछा। देवी, मैं मगध का राजकुमार, मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। बच्चों, इस कहानी का आधा अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।